हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट का जो आपका मैंने स्टार्टिंग शुरुआत की थी यूनिट सेल की, यानी आपको बताया था कि मेन पॉइंट है या मेन टॉपिक है। इसके पहले हमने किया था क्रिस्टलाइन एमॉर्फस, राइट, थ्योरेटिकल पार्ट था। बट उसके बाद जहां से हमने लैटिस स्टार्ट किया, स्पेस लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल, फिर उसके टाइप्स किए, देन आपको बताया फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। ये आपके सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड आई होप आपने वो सारे रिवाइज कर लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे उसी की कॉन्टिन्यूटी में। अब देखिए, मैंने आपको जैसे बताया था, क्यूब हमने ड्रॉ किया था, राइट। हमने कई सारे टाइप्स के लैटिस भी ड्रॉ किए थे। सब में मैंने क्या किया था, अगर कॉर्नर में एटम्स हैं तो हमने ऐसे जस्ट ड्रॉ कर दिए थे, फाइन। बट क्या एक्चुअल में भी एटम्स ऐसे ही हैं? नहीं। उसका रीजन ये है, ये जो आप पॉइंट्स ड्रॉ कर रहे हो, सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हो कॉर्नर्स में, दीज आर द एटम्स, ठीक है। एंड प्रॉपरली हमें विजिबल हो सके उसके लिए एक सिमेट्री या हमें इजी टू अंडरस्टैंड हो सके उसके लिए लाइंस हैं जो आप क्यूब फॉर्म में इस तरह से शो कर रहे हो। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में देखो, मैं बताती हूँ क्या होता है। फ्रंट लुक अगर आप देखें ना, तो इस तरह से एटम्स एक दूसरे से टच कर रहे हैं। इसको आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। ये जो चार एटम्स हैं, एक्चुअल में चारों बिल्कुल पास पास हैं, ठीक है। चार एटम, चार स्फीयर्स कह सकते हो, चार बॉल इमेजिन कर लो, और ऐसे ही चार बॉल इसके पीछे हैं, ठीक। क्यूब के फॉर्म में अगर आप सोचें तो चार बॉल इसके पीछे हैं, तो यानी कि 8 बॉल्स आपने एक क्यूब जैसे फॉर्म में अगर चिपका दी है, तो दैट इज एक्चुअल स्ट्रक्चर जो कि आपको इमेजिन करना चाहिए, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर। स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर, है ना, क्योंकि पूरा स्पेस फिल करके हमें बता रहा है। एंड ये है ओपन स्ट्रक्चर। एक्चुअली स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर का बेनिफिट क्या है कि अगर आपको ये इमेजिनेशन नहीं होगी, सो यू वोंट बी एबल टू कैलकुलेट कि हमारा एक एटम फर्दर कितने एटम्स के साथ शेयरिंग में जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो शेयरिंग का ही करना है। पहले इसमें समझाती हूँ मैं आपको। जैसे आपका ये एक क्यूब है, ठीक। हमने क्या किया था, हमने कहा था ना, एक छोटा क्यूब जोड़ते जाओ आप तो काफी बड़ा क्यूब बनेगा, राइट। अब अगर आप ये सोचें, ये जो एटम है ये शेयरिंग में जाएगा कि नहीं जाएगा? ऑब्वियसली जाएगा, क्योंकि इसके साइड वाला क्यूब जो यहाँ साइड में रखा होगा उसको भी ये टच करेगा, ऊपर के दोनों क्यूब्स वो भी टच करेगा, है ना। सो और ऐसे ही अगर ये तो हम 3 क्यूब हमने ऐसे रखे, ऐसे ही अगर 4 क्यूब मैं सामने फ्रंट में रख देती हूँ, सो उसके केस में भी तो इट मीन्स ये एक एटम आपका कई जगह शेयरिंग में जा रहा है। इनफैक्ट 8 क्यूब्स की शेयरिंग में जा रहा है, राइट। ये मैं सबसे सिंपल वाले का केस बता रही हूँ आपको। सिंपल में आपके एटम्स कहाँ होते थे? सिर्फ कॉर्नर में और कहीं नहीं, है ना। और वो ऐसे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो कॉर्नर वाला आपका जो भी एक एटम है, अगर हम वो कैलकुलेट करना चाहें कि कितनी जगह शेयरिंग में जाएगा, सो आपको कैसे इमेजिन करना है? एक क्यूब इमेजिन करो, और 3 क्यूब तो उसके साथ हो गए। सपोज करो जैसे मैं आपको 2D में अगर बना के दिखाना चाहूँ दिस वे, अगर मैं आपसे कहूँ स्क्वायर की फॉर्म में कि एक क्यूब ये है, 3 क्यूब इसके साथ लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये 2D व्यू में आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको 3D व्यू इमेजिन करना होगा तो उसको कर सकते हो ना, कि एक क्यूब आपका यहाँ था, एक उसके साइड में, 2 उसके ऊपर। ये तो हो गए 4 क्यूब्स, ऐसे ही 4 क्यूब्स उसके आगे, ताकि ये पूरी चीज ढक जाए, राइट। सो टोटल 8 क्यूब्स जोड़ के वो पूरा बड़ा सा क्रिस्टल लैटिस अगर बनेगा, सो इट मीन्स ये कॉर्नर वाला एटम कितनी जगह शेयरिंग में जा रहा है? 8 एटम्स के साथ, है ना। 8 क्यूब्स की जगह वो शेयरिंग में जा रहा है। सो कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी? एक्चुअल में कह तो रहे हैं हम एक एटम, बट कंट्रीब्यूशन कितनी हो रही है? 1/8, क्योंकि वही एक एटम, वही एक स्फीयर 8 जगह बट रहा है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको भी फिगर्स भी दिखाऊंगी। जैसे आप धीरे धीरे क्वेश्चंस करते जाएंगे, फिगर्स देखेंगे, उसमें आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक। सो ओपन स्ट्रक्चर हो गया, स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर हो गया, सिंपल का। अच्छा, फेस सेंटर्ड की जब बात आती है तो उसमें चारों कॉर्नर पे हैं और सारे फेसेस के सेंटर पे, ठीक है। ये मैं फेसेस के सेंटर पे ड्रॉ कर दे रही हूं एटम्स, ठीक। ये फ्रंट का किया था, ये बैक का। इसका अगर मैं फ्रंट लुक देखूं तो इसका देखो फ्रंट लुक ऐसा होता है। अगर स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर आप देखना चाहो तो कॉर्नर वाला एटम, ये फेस वाले सेंटर का एटम, अगेन ये कॉर्नर वाला एटम। इसका क्या मतलब हुआ? ये फिगर्स आप बहुत ध्यान से कीजिएगा, बिकॉज आपको आगे
अभी डेरिवेशंस आएंगी पैकिंग एफिशिएंसी की, देन और भी आपके वर्ड्स को लेके कई सारी डेरिवेशंस हैं, ठीक है। रिलेशंस को आपने डिराइव करना होगा एक्चुअली, तो वहां पे ये जानना जरूरी है। फेस सेंटर्ड में देखिए आपको पता है कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है एंड ऑन ईच फेस सेंटर 6 फेसेज हैं, 6 के 6 सेंटर में आएगा। तो ये आपका सेंटर में एटम दिख रहा है, ये इस एटम को चारों कॉर्नर वाले एटम्स टच करेंगे, चारों कॉर्नर वाले स्फीयर्स टच करेंगे, लेकिन चारों आपस में टच नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया फेस सेंटर में। ऐसे ही अगर आपको बॉडी सेंटर इमेजिन करना है तो क्या होगा, जो क्यूब के बिल्कुल सेंटर में है, दोबारा मैं एक और क्यूब बना देती हूं, एक क्यूब बनाया मैंने, ठीक है, दिस वे, ठीक। ये मैं फिर से ओपन स्ट्रक्चर बना रही हूं। ओपन स्ट्रक्चर में ना एक्चुअली समझना आसान होता है, इसलिए ओपन स्ट्रक्चर की हेल्प ली जाती है, बट एक्चुअल में जो रियलिटी में चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो होता है स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर, ठीक। ओके, ये आपके कॉर्नर्स में हो गए एंड बॉडी सेंटर में एक सेंटर में भी होगा। तो अगर आप इसका स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर जानना चाहें तो कैसे होगा, क्यूब के बिल्कुल एक सेंटर में एटम है और 8 एटम उसके बिल्कुल आसपास हैं, वो आपका स्पेस फिलिंग स्ट्रक्चर होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का, ठीक है, इस टाइप के क्रिस्टल का। क्लियर? आई होप आपको तीनों केसेस क्लियर हो गए होंगे। सिंपल वाला, देन हमने फेस सेंटर्ड किया, देन हमने बॉडी सेंटर्ड किया। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की, कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। नॉर्मली कोऑर्डिनेशन नंबर आप अगर बात करो, ठीक, सो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट का, किसी भी पार्टिकल का, किसी क्रिस्टल में अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर जानना चाहते हो, उसका मतलब है उसके नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है, जितने उसके नियरेस्ट नेबर्स होंगे दैट इज एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कितने आसपास के वो किसी दूसरे एटम का, अपने का नहीं, सपोज करो एक NaCl का स्ट्रक्चर है तो उसके आसपास कितने Cl आयन हैं उसके नेबरहुड में, जस्ट नेबरहुड में, ऐसा नहीं कि दूर वाला, ठीक है। सो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। तो हम इसके लिए क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, किसी एक पार्टिकल का ही होगा ना, इसलिए ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ क्रिस्टल सिस्टम, इन अ क्रिस्टल सिस्टम, चाहे आप किसी भी क्रिस्टल को कंसीडर करें, ये सबके लिए कॉमन ही है डेफिनेशन, जरूरी नहीं कि खाली क्यूब के लिए है, इन एवरी केस यही सेम चीज है। ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ क्रिस्टल सिस्टम इज नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, फाइन, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, अब बात आती है, हमने ये सारी चीजें कर ली, अब करेंगे हम नेक्स्ट, मैंने आपको बता दिया कितने एटम्स कहाँ टच कर रहे हैं, सिंपल में, फेस सेंटर्ड में, बॉडी सेंटर्ड में, ठीक है। जैसे जैसे आपकी फिगर्स आती जाएंगी, फिगर्स से आपको ज्यादा क्लियर होता जाएगा। और इसके पहले भी हमने लैटिस ड्रॉ किए थे पिछले लेक्चर में, वहां से भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा, एंड ग्रेजुअली जब आप पढ़ते जाओगे ना तो आइडिया थोड़ा, प्रैक्टिस ज्यादा हो जाती है, इसलिए पता लगने लग जाता है, आप इमेजिन कर पाते हो एक्चुअली व्यू, फाइन। सो कोऑर्डिनेशन नंबर, नेक्स्ट हम करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। मतलब कि अगर आप सिंपल वाला केस ले रहे हो फेस सेंटर्ड, तो उसमें एक्चुअल में एटम्स की कितनी कंट्रीब्यूशन है एक यूनिट सेल में, ठीक। सो हमें करना है अब कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। मतलब कि जो भी एटम आप पढ़ रहे हैं ना, स्फीयर, कि वो एज सेंटर पे है, कि बॉडी सेंटर में है, कि कॉर्नर पे कहाँ है, उसका यूनिट सेल में क्या कंट्रीब्यूशन है। देखिए मैंने एक फिगर बनाई हुई है, एक मैंने यहाँ पे पिंक कलर से अलग से क्यूब बनाया हुआ है, ठीक है, जैसे मैं आपको भी जस्ट पहले बोल रही थी ना कि फिगर में क्लियर हो जाएगा, एक्चुअली दिस इज द फिगर। एक पिंक कलर वाला आपको क्यूब दिख रहा होगा, उसके साइड वाला आपका क्यूब है, उसके ऊपर ये 2 क्यूब्स है, ऐसे ही 4 क्यूब्स पीछे हैं। सो टोटल मैंने 8 क्यूब्स बनाए हैं, उनको आपस में जोड़ा है, एक बड़ा क्यूब बना है, क्लियर। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे एक मैंने येलो कलर से स्फीयर बना रखा है, ठीक है, वो कहाँ है, बड़े क्यूब को अगर आप देखेंगे तो उसके बिल्कुल सेंटर में है, बट पिंक वाले के कॉर्नर में है ना। लेकिन आप देख सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये वाला इस साइड वाले को भी टच कर रहा है और इन दोनों ऊपर वाले को भी टच कर रहा है, राइट, एंड वो पीछे वाले चारों को भी टच कर रहा है। सो यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो कॉर्नर में स्फीयर होता है या एटम होता है, वो शेयरिंग में जा रहा होता है 8 क्यूब्स के साथ। सो हम क्या बोलेंगे, contribution of atom at the corner।
ये इस चीज़ पे मैं बहुत टाइम इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि अगर ये एक बार आपका क्लियर हो गया ना, तो आपको न्यूमेरिकल कैसा मर्जी आए, जो कंपाउंड कैलकुलेट करने को आता है, इसके जस्ट बाद आएगा वो न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो आप कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए कैलकुलेट कर लोगे। बट आपका विजन या आपकी जो कहते हैं ना कि इमेजिनेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप सोच सको, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखो 3D व्यू है, तो आपको सोचना आना चाहिए कि ये एटम कितना कहाँ शेयरिंग में जा रहा होगा। फाइन। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट द कॉर्नर इज इक्वल टू 1/8, है ना। मतलब आप क्या कह सकते हो, वो शेयरिंग में जा रहा है, तो शेयर्ड बाय 8 एटम्स, इसलिए 1/8। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हम करते हैं, कॉर्नर वाला हो गया, अब हम करते हैं फेस का। फेस में देखिए यहाँ बना दूं मैं, या इसी में पिंक वाले में करती हूँ। पिंक वाला क्यूब आपको दिख रहा है ना, ये इसका एक फेस दिख रहा है पिंक वाला, इसके सेंटर में मैं पिंक कलर से ही, ये लीजिए पिंक कलर से मैंने एक छोटा सा डॉट बनाया है, ठीक है। अगर आपको नहीं विजिबल तो मैं इसको येलो से बना देती हूँ। ये खाली जो ये वाला प्लेन दिख रहा है उसके सेंटर में मैंने येलो कलर से डॉट बनाया है। अगर आप देख सकते हैं वो प्लेन कॉमन है इस वाले क्यूब और इस वाले क्यूब में, आगे के जो 2 क्यूब्स हैं उनमें कॉमन है और कहीं शेयरिंग में नहीं जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, 1/2, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, फेस सेंटर्ड एटम शेयर्ड बाय 2 फेसेस, राइट, शेयर्ड बाय 2 फेसेस। तो उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी हो गई, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन, ये आपको कहीं लिखने को नहीं आएगा, आपको जस्ट इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कंट्रीब्यूशन कितनी हो गई, 1/2, कॉर्नर के लिए 1/8, फेस सेंटर्ड के लिए 1/2। अगेन बॉडी सेंटर्ड के लिए जो बिल्कुल क्यूब के सेंटर में है, वो तो किसी से शेयरिंग में जा ही नहीं रहा है ना। अगर आप ये बड़ा क्यूब पूरा ले लें और सारी लाइनें भूल जाए, सिर्फ एक बड़ा क्यूब और ये सेंटर में जो बॉल है, सेंटर में स्फीयर, वो कहीं किसी से शेयरिंग में नहीं जाएगी ना, क्योंकि वो तो पूरे क्यूब जैसे डिब्बे के अंदर बंद है, वो कहीं से शेयर हो ही नहीं रहा है। सो बॉडी सेंटर्ड वाले में ये बॉडी सेंटर्ड है BCC 1, क्यों, क्योंकि वो कहीं शेयरिंग में नहीं जा रहा। क्लियर। अच्छा, बॉडी सेंटर्ड हो गया, फेस सेंटर्ड हो गया। ओके, अब आया एज सेंटर्ड। एज देखो, अगर मैं यहाँ पे इसी एज पे, या कोई भी एज ले लो आप, ये वाला है, ठीक है, इसके सेंटर में जो होगा वो आपके अकॉर्डिंग कितनी जगह शेयरिंग में जाना चाहिए। यहाँ पे चलो आप हो सकता है विजुलाइज ना कर सको क्योंकि ऊपर नीचे क्यूब में हमने क्यूब्स नहीं ड्रॉ कर रखे। यहाँ वाले जो ये वाली जो आपकी लाइन है ना, इस पे अगर आप इमेजिन करोगे तो आप देखोगे ये सेंटर वाला पिंक वाले क्यूब के साथ और साइड वाले क्यूब के साथ, ठीक है, और वो लाइन ऊपर वाले दोनों क्यूब्स के साथ भी है। तो टोटल कितने के साथ किया शेयरिंग, 4 के साथ, यानी कि 1/4। सो एज सेंटर्ड वाले में क्या आ जाएगा, एज सेंटर्ड 1/4, है ना। मोस्टली आपका यही आता है। सो कॉर्नर्स 1/8, फेस सेंटर्ड 1/2, बॉडी सेंटर्ड 1, एज सेंटर्ड 1/4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम पूरे क्रिस्टल की बात कर लें कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन FCC लैटिस है या BCC लैटिस है आफ्टर शेयरिंग, नेक्स्ट हमारा वही टॉपिक है। ये फिगर मैं रब नहीं कर रही हूँ सो दैट आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। एंड आई होप आपको ये कॉन्ट्रीब्यूशंस क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट करते हैं हम क्या, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स, या आप नंबर ऑफ एटम्स कह सकते हो, क्योंकि हम अब नंबर कैलकुलेट करेंगे। ये तो हम शेयरिंग कैलकुलेट कर रहे थे ना, अब हम नंबर कैलकुलेट करेंगे, ठीक। सो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अभी हम शेयरिंग हमने सीखी कि कितने में शेयर हो रहा है वो एटम, वो पर्टिकुलर स्फीयर। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहला केस हम लेते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस, ठीक। सिंपल क्यूबिक लैटिस में अगर मैं कहूं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तो क्या होगा। अब आप ये देखो सिंपल क्यूबिक लैटिस में कहां पे प्रेजेंट होते हैं हमारे, कॉर्नर्स में, ओनली कॉर्नर्स में होते हैं। और कितने होते हैं, 8 कॉर्नर्स थे ना क्यूब के, 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। एक एटम की हमारी शेयरिंग है 1/8, तो 8 की कितनी हो जाएगी, 8 × 1/8। तो यानी कि अगर हम ये बोलें कि सिंपल क्यूबिक लैटिस है आपका, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 1। क्यों, क्योंकि दिखने में तो देखो क्यूब मैंने ड्रॉ किया था ना, मैं सब कॉर्नर्स में एटम बना देती थी, 8 एटम्स आपके आ जाते थे सारे कॉर्नर्स पे। दिखने में तो वो 8 हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या वो 8 हैं, नहीं। हर एटम हमारा कितने में कितनी शेयरिंग, कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, 1/8। तो ऐसे ही 8 टाइम्स आप 1/8 करोगे तो क्या होगा, वो 8 × 1/8। दैट्स वाई आपका आंसर क्या आया, 1। अब करते हैं हम
FCC लैटिस, फेस सेंटर्ड लैटिस, ठीक है। इसमें कहाँ कहाँ है, कॉर्नर्स है ना, प्लस फेस सेंटर्स। अब हमने देखा कॉर्नर्स में आपका यानी कि कितनी कंट्रीब्यूशन होगी, 8 इंटू 1/8, अभी अभी जैसे हमने ऊपर करी। फेस सेंटर्ड में कितनी होगी, कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस। शेयरिंग या उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती थी, 1/2। ये देखो जो यहाँ हमने किया था, सो ये आ गया 1/2। अब कितना आ जाएगा, यहाँ से 1, इसको अगर मैं ये कट कर दिया मैंने, ये 3, सो 1 + 3 = 4। FCC लैटिस में 4 एटम्स हैं पर यूनिट सेल, गॉट इट। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आता है अब BCC लैटिस। इन्हीं तीनों में मेनली ज़्यादा पूछा जाता है, कि जितने क्वेश्चंस आते हैं ना वो इसी पे ज़्यादा बेस्ड होते हैं। BCC लैटिस में कहाँ कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर, करेक्ट। सो कॉर्नर वाला फिर से कितना आ जाएगा, 8 इंटू 1/8, और बॉडी सेंटर वाला 1, क्योंकि ये कहीं शेयर नहीं हो रहा था, टोटल 2, ठीक है। क्लियर हो गया, सिंपल किया, FCC किया, BCC किया, ठीक। सो हमने जितना अभी पढ़ा ना, कंट्रीब्यूशन, शेयरिंग, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते ही, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ मैं बार बार आपको बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब बोर्ड के एग्जाम्स में, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, और MCQs जो आपके कंपटीशन में आते हैं क्वेश्चंस, सब जगह ये आता ही आता है। सो जितना आपने शेयरिंग वाला चीज़ पढ़ी है ना, वो सब ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या है, अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स A एंड B। 2 एलिमेंट्स हैं, क्या है, क्यूबिक लैटिस, क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ये क्लियर हो गया। उसमें A एटम्स कहाँ हैं हमारे, कॉर्नर्स पे, एंड B एटम्स हैं हमारे फेस सेंटर पे। डिराइव द फॉर्मूला। सो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ A एटम्स निकालोगे, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ A एटम्स देखो है कहाँ पे, वो चेक करना है। कॉर्नर्स पे थे, लेकिन वो जाएंगे शेयरिंग में, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कॉर्नर्स वाले शेयरिंग में जाते हैं, सो A आ गया। अब बारी आई नंबर ऑफ B एटम्स, ठीक। इसमें आप ना जब एग्जाम में करोगे तो ब्रैकेट में मेंशन कर दोगे, बिकॉज इट इज शेयर्ड विद 8 अदर क्यूब्स, इस तरह से एक्सप्लेन करके लिखो। नंबर ऑफ एटम्स, A एटम्स मैं यहाँ पे जैसे डायरेक्ट कर रही हूँ, 8 इंटू 1/8, आपको पहले लिखना होगा एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर इज शेयर्ड इक्वल टू या इज शेयर्ड बाय 8 अदर क्यूब्स, सो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1/8, फिर ये लिखोगे, ठीक है। वो मैं आपको सारा पढ़ा चुकी हूँ, सो आई एम जस्ट आपको कह सकते हैं कि एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे करना है, फाइन, ओके। B एटम्स आपका देखो कहाँ था, फेस सेंटर पे। फेस सेंटर मतलब 6 फेसेस, तो 6 लिया आपने, इंटू 1/2, ठीक है। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि फेस सेंटर पे है, FCC लैटिस नहीं बोला है। FCC लैटिस की जब बात आती है मतलब कॉर्नर एंड फेस सेंटर दोनों है, बट अगर क्वेश्चन में खाली दिया है फेस सेंटर, यानी खाली फेस सेंटर पे है, कॉर्नर की बात वो नहीं कर रहा। आपने जो कंट्रीब्यूशन निकाली थी ना, वो FCC लैटिस की निकाली थी 4, क्योंकि वहाँ आपने कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर दोनों निकाला, बट यहाँ पे खाली आपको कहा ही हुआ है डायरेक्टली, देखो क्वेश्चन में लिखा है बी एट फेस सेंटर, तो फेस सेंटर वाले कैसे कैसे जाएंगे शेयरिंग में, हाफ, 6 इंटू 1/2 3। रेशियो आपकी आ गई, क्या आई रेशियो, A:B की रेशियो आई 1:3, सो आपका फॉर्मूला आ गया AB3। बहुत सिंपल था ना। चलिए अब ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा ट्रिकी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड मेड अप ऑफ एटम्स A एंड B, अगेन यहाँ 2 एटम्स हैं, हैज FCC अरेंजमेंट। FCC अरेंजमेंट दोनों को मिला के बता रहा है वो, और एक्सप्लेन कर रहा है, देखिए क्या, इन विच A एट कॉर्नर्स, यानी A एटम्स आपके सिर्फ कॉर्नर्स पे हैं, एंड B एट फेस सेंटर, B आपके कहाँ है, सिर्फ फेस सेंटर पे। इफ वन ऑफ द एटम इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर, यानी कौन सा एटम मिसिंग है, A वाला, A एटम यानी आपका एक कम हो जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। सो आप क्या करोगे, सबसे पहले अगेन नंबर ऑफ A एटम्स, ठीक है, आपको पता है एक मिसिंग था ना, तो हम क्या करते थे नॉर्मली 8 इंटू 1/8, लेकिन एक एटम जब है ही नहीं तो शेयरिंग में भी नहीं जाएगा। कितने एटम्स हैं, 7, तो 7 ही आपके शेयरिंग में जाएंगे, सो क्या आ जाएगा 7/8। क्लियर। अब बात आती है B एटम्स की, नंबर ऑफ B एटम्स, कहाँ है हमारे B एटम्स,
फेस सेंटर पे, है ना, फेस सेंटर पे है, मतलब अगेन 6 इंटू 1/2, सेम वही आ गया 3। फिर क्या करते हैं हम, अगला स्टेप क्या करते हैं हम अपना, रेशियो A:B, 7/8:3। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा होल नंबर में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें। अगर मैं इस तरह से कैलकुलेट करूं कि आपका मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर आ जाए, इसको होल नंबर में तो कन्वर्ट करना है आपने। सो A 7/8 और 3 को कभी भी ऐसा आए तो आपने जो डिनोमिनेटर होता है उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है दूसरे वाले से, इससे नहीं, क्योंकि इसका तो डिनोमिनेटर है ही। सो आई होप ये सिंपल मैथ्स है, आप जानते होंगे, ठीक है। A7 B24, क्लियर। तो ये देखिए आपका यहाँ पे क्या दिया था, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट किया हुआ था कि एक एटम मिसिंग कर दिया, है ना। इसी तरह से क्वेश्चंस इंक्रीज होते जाएंगे। ऐसा भी आ सकता है, सपोज करो XYAB आया है, एक एटम दो जगह दिया हो। अभी तक तो आप देखो एक एक जगह दे रहे हैं ना, खाली कॉर्नर, खाली फेस सेंटर। एक ही एटम ऐसा हो सकता है दो जगह दे रखा हो, तो आपको उस केस में भी कैलकुलेट करना आना चाहिए कंपाउंड वाला। कंपाउंड का फॉर्मूला निकालने वाला क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे जैसे आप इस चैप्टर में प्रोसीड करेंगे और ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जिनको मिक्स करके आगे फर्दर आएगा, ठीक है। इसी टॉपिक का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर हम उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सो क्वेश्चन देखिए क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्यूबिक बेस्ड यूनिट सेल। अब आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, किसमें, हैविंग 1 एटम ऑन ईच कॉर्नर। हर कॉर्नर, पहले आपका कैसा था, क्या मतलब क्रिस्टल कौन सा था, क्यूबिक, ये क्लियर हुआ। देन एटम आपका कॉर्नर पे है एंड 2 एटम्स ऑन ईच बॉडी डायगोनल। तो हम पहले क्या करते हैं, क्यूब बना लेते हैं, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अब जब बात आएगी डायगोनल्स, ठीक है, सो आपको क्लियर होने चाहिए कितने बॉडी डायगोनल्स होते हैं, कितने फेस डायगोनल्स होते हैं। 6 फेसेस होते हैं, तो 6 फेस डायगोनल्स। बॉडी डायगोनल देखिए क्या होता है, जो यहाँ से शुरू होता है ना, सपोज करो यहाँ से शुरू हो रहा है, उस साइड वाले मतलब कि पीछे वाले साइड से, कॉर्नर से, अप कॉर्नर से, तो ये टेढ़ा होके आगे वाले के यहाँ तक आएगा, ए दिस वे, ठीक है। आप इसको इमेजिन कीजिए, बॉडी डायगोनल का मतलब क्या है, डायगोनल क्या चीज़ है, जो टेढ़ी है और वो पूरी बॉडी को कंसीडर करते हुए होनी चाहिए। फेस में आप क्या करते हो, 2D व्यू है। 3D में देखो ना, जो पीछे वाला था आपका, मैं इसको ब्लू कलर से ड्रॉ कर दे रही हूँ, शायद आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ए दिस वे, ठीक है। पीछे वाले कॉर्नर से अप, पीछे वाला अप कॉर्नर, नीचे कहाँ तक आएगा, आगे वाला डाउनवर्ड कॉर्नर। ये एक बॉडी डायगोनल है। ऐसे ही यहाँ से होगा, ऐसे ही यहाँ से, ऐसे ही यहाँ से। कितने बॉडी डायगोनल्स हो गए, 4, राइट। सो यानी आपके टोटल 4 बॉडी डायगोनल्स हो गए। अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, एक तो उसने कहा हुआ था कि 1 एटम ऑन ईच कॉर्नर, ठीक। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर, प्रेजेंट एट कॉर्नर, ठीक। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर, उसने क्या कहा है, हर कॉर्नर पे एक एटम है। था कौन सा हमारा लेटिस, क्यूब। सो 8 इंटू 1/8, अगेन कितनी वैल्यू आ गई, 1। उसके बाद क्या करोगे आप, ईच बॉडी डायगोनल हैज 2 एटम्स, ईच बॉडी डायगोनल हैज 2 एटम्स। सो आपको पता है क्या बॉडी डायगोनल वाला शेयरिंग में जाएगा कहीं नहीं, क्यों, क्योंकि वो विद इन द बॉडी है, इट इज नॉट बीइंग शेयर्ड, ठीक है। आप लिख दो, बेशक क्या लिख सकते हो, इट इज नॉट शेयर्ड। सो 4 बॉडी डायगोनल्स, क्या करोगे आप सीधे, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, ब्रैकेट में लिख सकते हो 4 बॉडी डायगोनल्स। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपके कितने हो गए, 8 ये और ऊपर 1। सो 1 + 8 इज इक्वल टू 9 आपके टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए। देखो तरीका आपका वही था, कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट करना, बस क्वेश्चन का फॉर्म चेंज कर दी, है ना। क्वेश्चन की फॉर्म कैसे चेंज कर दी, आपको तरीका चेंज कर दिया बस, कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालिए, ठीक। सो ये एक और तरीका हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं एज सेंटर को लेके, क्योंकि आपने फेस सेंटर कर लिया, बॉडी सेंटर कर लिया, कॉर्नर कर लिया, बट एज सेंटर नहीं किया है ना। एक क्वेश्चन करते हैं हम एज सेंटर का। एज सेंटर वाला एक हमने क्वेश्चन लिया है। कंपाउंड में आपके 2 एलिमेंट्स हैं, अगेन A एंड B,
और ए आपका देखो क्यूबिक लैटिस बता दिया अगेन, ए कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली आंसर कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स ए, ठीक है, कॉर्नर्स में था प्लस कहाँ है देखो फेस सेंटर, ठीक। सो आपने क्या कैलकुलेट करना है, शॉर्ट में लिखा 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2, कितना आ गया 3 + 1 4, ठीक। अब निकालते हैं बी, नंबर ऑफ एटम्स बी, ठीक। बी आपके कहाँ का दिए हुए हैं, एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर, एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर। तो एज सेंटर वाला आपको पता है फिर शेयरिंग में जाता है और बॉडी सेंटर वाला नहीं जाएगा। कितने एजेस होते हैं 12, शेयरिंग कितनी होती थी 1/4 एंड बॉडी सेंटर वाला शेयरिंग में नहीं जाता। सो 3 + 1 4। फॉर्मूला कंपाउंड का क्या आ गया, A:B 4:4, सो AB। क्लियर। अब रही बात स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना, देखो क्यूब बनाओगे एंड एग्जाम में आपको बस क्या करना है, नीट एंड क्लीन क्यूब बनाओ। ए एटम्स एक कलर से बनाओगे, क्यों, क्योंकि दोस्त ने दे रखे थे ना एटम्स ए और बी, आपने ए एटम्स एक अलग कलर से बनाना, बी किसी अलग कलर से। अब अलग कलर का मतलब क्या है, ब्लू और ब्लैक दो पेन आप यूज कर सकते हो, उससे आप ड्रॉ कर लेना। बस ये ध्यान रखना है ए वाले कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर पे बनाने हैं, बी वाले आपने एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे, राइट। सो ये टॉपिक हमारा यहाँ कवर होता है। शेयरिंग हमने कर ली, कंट्रीब्यूशन कर लिया उसका, देन आपने उसके न्यूमेरिकल्स कर लिए। अब इससे अगली जो आएगी वो शुरू होगी क्लोज पैकिंग। वहाँ आपको नेक्स्ट थोड़ा सा अपना विजन ऐसे रखना होगा कि इमेजिन कर सको, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आप यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर करेंगे, मूव ऑन करेंगे क्लोज पैकिंग इन 2D एंड 3D। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।